राधे राधे दोस्तों, भक्ति विद विशाखा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने वैशाख पूर्णिमा की कहानी सुना रही हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख पूर्णिमा महाफल का और तुरंत फल देने वाली पुण्यतिथि है। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था। और वैशाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और साधक के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं और उनको मनवांछित फल मिल जाता है। वैशाख पूर्णिमा को पूजा ज़रूर करनी चाहिए और ये इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आप प्रेम से, मन से, भाव से और इस कथा को सुनते हैं तो हाथ में फूल, जल और कुछ दक्षिणा जरूर रखें। एक समय द्वापर युग में माता यशोदा ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूरे करने वाला हो। माता की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 3 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति सब मिलता है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। कृष्ण की बात सुनकर यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पलित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वह धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो अपनी अति सुशील और रूपवती स्त्री के साथ रहता था। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह हमेशा बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया था। वो योगी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन वो उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा के किनारे भिक्षा मांग कर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया और योगी को देखकर धनेश्वर ने योगी से पूछा कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तो योगी बोला कि हमारा धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हो। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं, उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भी भय है। अब धनेश्वर ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप ही मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे। धनेश्वर ने कहा, मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान ना होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। धनेश्वर की बात सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना कर घर घर। उसने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने माँ चंडी की आराधना की और उपवास किया।
चंडी माँ ने 16 दिन उससे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा को व्रत करेंगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। देवी ने कहा, जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने ही दिए जलाकर शिव जी का पूजन करो, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना, अपनी स्त्री को इस बारे में बताना और सुबह स्नान के बाद वो स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसका गर्भ हो जाएगा। अब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया और वो फल तोड़ने के लिए उस पर सारे चढ़ गया, लेकिन वो पेड़ पे चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्य को पूरा करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दो कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वो पेड़ पर चढ़ा और आराम से चढ़ गया और फल तोड़कर अपने घर पहुंच गया और उसकी पत्नी अपने पति के कहे अनुसार फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। भगवान शंकर की कृपा से उसे एक बहुत सुंदर पुत्र रत्न हुआ। उन्होंने उसका नाम देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक पढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर और सुशील था, पढ़ा लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कांतनासार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही सवा वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने ये सब हुआ तो वह देख नहीं पाएंगे, तब उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 साल के बाद उसे वापस ले आना, ऐसा उन्होंने मामा को कहा। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया और उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी कि दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव के में रुके। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा रुक गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि वो देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा देता हूँ और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता ने देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उनसे बात की और उनकी सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो सब हमारा होगा। ये बात स्वीकार कर ली और देवीदास का विवाह कन्या के साथ आराम से हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने ये किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब उसकी पत्नी ने देखा तो मधु ने पूछा, क्या बात है, आप उदास क्यों हो? तब उसने सारी बात पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि वो भ्रम विवाद के विपरीत है, आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी रहूँगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत कहो, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरी बात आप क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया कि बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर अपने पास रख लो। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित बालों वाले एक नव मल्लिका लगा लो, तब मतलब फूल लगा लो, सुंदर सुंदर, उसको रोज़ जल देना और आनंद के साथ खेलना खोदना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण चले जाएंगे उस दिन वो फूल सूख जाएंगे, तब वह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद तब
वर और बाकी बाराती ब में आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा कि ये मेरे पति नहीं हैं। मेरे पति वो हैं जिसके साथ रात में मेरा विवाह इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर ये वही है तो ये बताए कि मैंने इनसे क्या दिया, और साथ ही कन्या के भूषण जो मिले थे उन्हें दिखाए गए। कन्या के सारे बात सुनकर वो कहने लगा कि भाई ये सब मैं नहीं जानता अब, क्योंकि कन्यादान के जो भूषण थे वह वो भी ले गए। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर लौट गई। कन्या के उनके साथ नहीं गई। भगवान कृष्ण बोले, माता इस प्रकार देवीदास काशी चला गया और कुछ समय बीत गए तो एक सांप उसको डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन वो उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत रखकर उसको समर्पित कर रखा था। इसके बाद वह खुद काल वहाँ पहुँचे और भगवान की कृपा से तभी वह माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत किए हैं, अब आप इसको प्राण दान दीजिए। और भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण डाल दिए, और उधर उसकी पत्नी भी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। तब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई। वह समझ गई कि उसके पति जिंदा हो गए। इसके बाद वो बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढ। जब 1.25 साल बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे थे। उन्होंने देवीदास को उसके मामा को पहचान लिया और उनको लेकर उनके ससुर के पास चले गए। तब उन्हें देखकर वह बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने घर ले आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने उसे पहचान लिया, और देवीदास ने उसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से अपने घर को चल दिए। ससुर ने उसे बहुत सा धन और दहेज दिया। जब वो अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ सारा धन लेकर आ रहा है। ऐसा समाचार सुन के पहले तो उन्हें लगा कि यह 16 साल की आयु तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जब देवीदास आया तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और उसको खूब आशीष दिया, खूब प्रेम किया। दोनों को अपने सीने से लगा लिया और दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सा दान दक्षिणा ब्राह्मण को दान दिया। इसके बाद श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से संतान और उसकी लंबी आयु प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वो जन्म जन्मांतर तक वेद के दुखों को नहीं भगती तथा सदा सौभाग्यशाली बनी रहती हैं। यह मेरा वचन है। ये व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसी कथा कहने के लिए भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए यशोदा माता से बोले कि सभी स्त्रियों को ये व्रत करना चाहिए। 32 पूर्णमासी व्रत हम बैसाख पूर्णिमा से शुरू करेंगे। बहुत ही फल का देने वाली होती है व्रत। शाक के ठाकुर, मैं आपके श्री चरणों में सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस कहानी से सुनते हुए हुंकारा भरते हुए सब अपनी मनोकामनाओं को बोलें और सबकी इच्छाएं पूर्ण हों। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।